जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपना प्यारा सा चैनल पटेल फेस में। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को हम ऑप्टिक्स में यानी रे ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही पूछता है, और इसमें आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये जो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके 12th के एग्जाम में और 12th के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग बताने वाले हैं, जिसमें क्या बताएंगे इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, क्रिटिकल एंगल तब होता है जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करती है। जैसे अगर हम लोग पढ़े हुए थे ना, जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, और अगर वही रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी में अभी हम लोग जानने वाले हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे। हेडिंग में लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों के बारे में हमें समझाना है। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी हम एक सबसे पहले एक यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन एक ऐसा लाइन है, ये लाइन एक ऐसा लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जैसे ऊपर के मीडियम को हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम, और नीचे के मीडियम को मान लेते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, ऊपर के मीडियम को हम मान लिए रेयरर मीडियम, नीचे के मीडियम को हम लोग मान लेते हैं डेंसर मीडियम। ऊपर को रेयरर, नीचे में हम लोग मान लेते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले बच्चों, यहां पर सबसे पहले लाइट को इसमें पास कराएंगे, क्योंकि ये जो क्रिटिकल एंगल है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तब होता है जब कोई लाइट पास करता है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, नॉट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यानी ये जो दोनों एंगल के बारे में आप लोग बताने वाले हैं, ये जो घटना है दोनों, ये तभी संभव है जब कोई रे ऑफ लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कभी भी ये नहीं हो सकता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के बीच, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी लाइट पास कराएंगे हम लोग किधर से किधर, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। तो आप ध्यान से समझिए कैसे इसमें क्रिटिकल एंगल यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। हम लोग क्या कर दिए, एक लाइन खींच दिए, दो मीडियम को सेपरेट करा, नीचे डेंसर है ऊपर पर रेयरर है। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो एक लाइन खींच देते हैं, यानी एक नॉर्मल बना देते हैं। ये मेरा नॉर्मल है और ये यहाँ पे दो मीडियम को ये लाइन सेपरेट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा बच्चों, इस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग इससे मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, ये कितना एंगल पे इंसिडेंट किया अभी, तो अभी का जो एंगल है मेरा, ये आई एंगल पर लाइट इंसिडेंट किया है। ठीक है, तो एक चीज समझिए यहाँ से कि अगर इंसिडेंट किया है आई एंगल पर और ये लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो निश्चित लाइट जब भी डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो ये लाइट सीधे नहीं जाएगा, बल्कि ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। इस प्रकार से ये बेंड करके इधर के तरफ चला जाएगा, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं आर एंगल। ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर होगा। अब एक बात बताओ इसमें, अगर ये जो इंसिडेंट एंगल हमारा है ये आई एंगल, जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा आर भी बढ़ने वाला है कि नहीं। और ये भी हमें पता है कि चूंकि लाइट यहाँ पर डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो आई से बड़ा एंगल मेरा कौन है, आर है। हमेशा आई से बड़ा रहेगा कौन, आर रहेगा। तो अब आप बताओ कि जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ेगा, जिस हिसाब से आई बढ़ेगा उसी हिसाब से यहाँ पर आर भी बढ़ेगा। तो आई की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आई की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कोई ना कोई ऐसा एंगल मिलेगा ना
जिस पर जैसे ही लाइट पास कराएंगे तो ऐसे पास करेगा लाइट और उस लाइट सरफेस पर सीधा ग्रेजिंग कर जाएगा, यानी सरफेस पर ये 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, ये दूसरा यही इंसिडेंट एंगल, अगर ये जो इंसिडेंट किया है लाइट, अगर यहाँ पर इंसिडेंट नहीं कर करके ऐसे हम लोग पहले कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड केस में क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे फिर से, तो एक दूसरा एंगल पर इंसिडेंट करवाएंगे। ये जो एंगल एक ऐसा एंगल है बच्चों जिस एंगल को उस एंगल पर इंसिडेंट किया है, जिस एंगल पर जैसे यहाँ पर लाइट आया तो ये लाइट सरफेस को ग्रेजिंग कर गया। ठीक है, ऐसे चला गया, तो ये जो एंगल मेरा बना, ये कितना एंगल बनेगा बच्चों, तो 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाता है या सरफेस को छूते हुए चला जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चला जाता है, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को बच्चों यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे सी आर से, स्मॉल आर दे देंगे, सी स्मॉल आर, सी फॉर क्रिटिकल, नहीं सी आर मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के लिए माना जाता है। वैसे हम लोग किसी और चीज से भी मान सकते थे, लेकिन सी आर ज्यादातर हम लोग क्रिटिकल एंगल के लिए मानते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो हम केस बताए आप लोगों को। सबसे पहले जब इंसिडेंट एंगल ये क्रिटिकल से कम था, तब जो लाइट इसमें पास किया है तो ये रेरर से डेंसर से रेरर के तरफ जब गया तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला गया था, लेकिन जैसे जैसे आई की वैल्यू को बढ़ाए आर की वैल्यू बढ़ता गया, तो आई की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल पर पास करा दिए जिस पर यह रिफ्लेक्टेड सीधा सरफेस को छूते हुए चला गया। थोड़ा सा अगर एंगल और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब जानो, देखो थोड़ा सा एंगल और हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाने का है, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देते, देख लो ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब जब एंगल बढ़ाएंगे हम लोग बच्चों, ये जो एंगल जो हम लोग बढ़ा देंगे, ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल जो हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होने वाला है जैसे जानिए। ठीक है, ये जो इंसिडेंट एंगल हम नया में इंसिडेंट करवाए हैं लाइट को, ये जो इंसिडेंट करवाए हैं बच्चों, यह एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है। क्रिटिकल एंगल से क्या है, पहले जो क्रिटिकल एंगल था उससे बड़ा एंगल है, यानी ये इंसिडेंट एंगल जो है ये बड़ा है किससे, क्रिटिकल से। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पास करता है तो अब ये सरफेस को ग्रेजिंग नहीं करेगा, बल्कि अब ये उसी मीडियम में लौट जाएगा। ये जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम से गया था तो डेंसर मीडियम में ही लौट जाएगा। और ये जो मेरा घटना है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और रिफ्लेक्शन जब होता है तो इंसिडेंट एंगल और ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये हमारा जितना एंगल होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने तीन तरह के घटना आप लोग देखे। ठीक है, इसको हम लोग तीसरा केस मान लेते हैं, तीसरा केस मान लेते हैं इसको। ठीक है, तीन केस क्या देखे, सबसे पहला में आप लोगों ने देखे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट को हम क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर पास कराए थे तो रिफ्लेक्शन किया, अगर क्रिटिकल एंगल पर पास कराएंगे तो सरफेस पर ग्रेजिंग करेगा। ठीक है, और अगर क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पर पास कराएंगे तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तीन प्रकार के देखे। हम लोग रिफ्लेक्शन तो पहले से भी जानते थे, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये दो नया था, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसी एंगल होता है बच्चों जिस पर जब भी कोई लाइट पास करता है तो सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट अगर क्रिटिकल से ज्यादा पर जा रहा है तब उस मीडियम में नहीं जाएगा, बल्कि जिस मीडियम से गया है टकरा करके उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को हम समझा दिए। अब थोड़ा सा और समझिए, एक और तरीका है बच्चों जिसके तरीका से, यानी इसी डायग्राम के माध्यम से हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं इसी सभी एंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से एक और तरीका है इसको समझने की। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं बच्चों कि सबसे पहले फिर से हम एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है,
ये एक ऐसा लाइन है बच्चों जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, या दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम ऐसे मान लेते हैं कि ऊपर पर है डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, ऊपर पर है रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, और नीचे है हमारा डेंसर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम, ठीक है। ऊपर पर है रेरर मीडियम, नीचे हमारा है डेंसर मीडियम। लाइट को पास कराएंगे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ठीक है। क्या होने वाला है अब ध्यान से समझिए। जैसे यहां पे लाइट को पास कराएंगे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस जगह पर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होने वाला है, तो कहीं भी इंसिडेंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके इंसिडेंट कराए, यहाँ पर इंसिडेंट किया इस जगह, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये वाला जो मेरा एंगल है बच्चों, ये आई एंगल हम लोग नाम दे देते हैं, आई एंगल पे इंसिडेंट किया, तो ये एक छोटा एंगल है, सपोज कीजिए अभी छोटा एंगल है, क्रिटिकल एंगल से मान लो छोटा है, तो क्या होगा अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल पास करेगा तो लाइट यहाँ पर इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये एंगल आर बनाएगा, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ये जो घटना हुआ इसको रिफ्लेक्शन, और इस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, अभी हम कम एंगल था क्रिटिकल से, तो इसमें रिफ्रैक्शन किया है। अगर एंगल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो अगर यहां पर नहीं इंसिडेंट करा करके यहां इंसिडेंट करा देते, या थोड़ा सा और आगे इंसिडेंट कराते, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे जाते तो एंगल मेरा बढ़ता जाता, आई की वैल्यू बढ़ता जाता। जैसे देखो हम कैसे आई की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम इससे करके फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट पास किया, अब यहाँ पर गया, ठीक है, इस जगह इंसिडेंट किया है, यहाँ से समझिए, यहाँ पर ये आया है, इस जगह लाइट, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल खींच देते हैं बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो हमारा नॉर्मल है, ये जो हमारा नॉर्मल है इस प्रकार से नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो नॉर्मल है, ये मान लीजिए कि ये आई था, एक छोटा एंगल था, और इस जगह था तब छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, यानी ये वाला वैल्यू अब बढ़ गया, ठीक है। अब मान लेते कितना बढ़ गया, ये वाला वैल्यू बढ़ते 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 मान लो कि ये क्रिटिकल एंगल बन गया, ठीक है। और हमको पता है जब भी क्रिटिकल एंगल पर लाइट पास करता है तो लाइट अब क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा नहीं, बल्कि ये क्या कर जाएगा, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाएगा। सरफेस को क्या करेगा बच्चों, तो ग्रेजिंग कर जाएगा। देखो सरफेस को ग्रेजिंग कर गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्रेजिंग करा। ग्रेजिंग मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ये सरफेस को ग्रेजिंग कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सरफेस को क्या कर गया बच्चों, ग्रेजिंग कर गया। तो इस घटना को बोलेंगे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कर गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इस क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ पर लाइट हम इंसिडेंट किया, ठीक है। अब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया, देखते हो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया, और इस केस में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल खींच देते हैं, और ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, यह जो मेरा इंसिडेंट एंगल है यह बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। हमको पता है जब भी कोई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा होता है तो यहाँ पर टकराने के बाद सीधे उसी मीडियम में लौट जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा घटना है इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार के हमने घटनाओं के देखा कि नहीं। सबसे पहला डायग्राम में बच्चों कि नहीं, हम देखे कि सबसे पहले इंसिडेंट करवाए थे आई एंगल पर जो कि क्रिटिकल एंगल से कम था, तो रिफ्लेक्शन किया था। क्रिटिकल एंगल पास किए तो ये सेकेंड नंबर में, अब देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड नंबर में, ये इसका सेकेंड नंबर है बच्चों, इसका सेकेंड नंबर है,
सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर हम लोग देखा कि क्रिटिकल एंगल पर था तो ग्रेजिंग कर गया। और तीसरा नंबर में हम लोगों ने देखा कि इसमें जैसे लाइट पास किया तो इसके बाद क्या होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसमें भी 3 को बता दिए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन बता दिए, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिए, उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बता दिए, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के केस को देखे हैं। ठीक है, किस प्रकार से 3 केस को देखे हैं, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार के केस को देखे हैं। हम लोग 3 प्रकार के यहाँ पर केस को बच्चों देखे हैं। क्या केस है, अब इसको समझिए। जैसे सबसे पहला केस हम लोगों ने देखा, सबसे पहला केस यहाँ पर देखिए, सबसे पहला केस को देखिए बच्चों कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, नोट करके समझते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा कम एंगल पर, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, तो उस केस में उस लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन, ठीक है। अगर कोई लाइट पास करेगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल किसके बराबर, तो क्रिटिकल के बराबर, इस केस में सरफेस को ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ओवर द सरफेस, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाएगा, ठीक है, सरफेस को बच्चों ग्रेजिंग कर जाएगा, सरफेस को ग्रेजिंग करेगा। और तीसरा जो केस होता है इस केस में, वो होता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल, ठीक है। और इस केस में बच्चों हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 3 केस आप लोग बता दिए। सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि ये जो इंसिडेंट एंगल है मेरा, कि नहीं, ये जो इंसिडेंट एंगल है बच्चों, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो इंसिडेंट एंगल है मेरा, ये जो इंसिडेंट एंगल है मेरा, देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल है मेरा, सबसे पहला केस में हम लोगों ने क्या देखा, ये जो इंसिडेंट एंगल है आई, अगर ये क्रिटिकल से छोटा होता है तो इस केस में रिफ्लेक्शन करता है। फिर हमने देखा कि इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल के बराबर होता है तो सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, ठीक है। और अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल से बड़ा हो जाता है तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होता है। तो अब हम लोगों को जो पूछा जाता है 12th एग्जाम में, या 2 चीज पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है बताओ, दूसरा पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इन दोनों का डिफिनेशन पूछा जाता है। तो हम लोग उस डिफिनेशन को भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन हम लोग कैसे जानते हैं इसके बारे में समझिए। सबसे पहला डिफिनेशन है बच्चों कि हम जानेंगे अभी, हम लोग जानेंगे कि पहला में कि क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, यानी CR जो हम माने हैं क्रिटिकल एंगल को, यह क्रिटिकल एंगल क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्रिटिकल एंगल के बारे में, ठीक है। हम लोग पहला नंबर जानते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि ये क्रिटिकल एंगल पहले होता कब है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करता है किधर से किधर, डेंसर से रेयर की तरफ, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि व्हेन the ray of light, yeah, if the ray of light passing through denser medium to rarer medium at a particular angle at which the refracted ray grazing over the surface is called critical angle, ठीक है। यानी इसमें आप डिफिनेशन लिख देंगे कि if the ray of light passing through the denser medium to rarer medium
डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम at a particular angle, particular angle, particular angle at which the refracted ray grazing over the surface, ठीक है, this angle of incident is called क्रिटिकल एंगल। उसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है नहीं? ध्यान से समझेंगे, हमने क्या यहाँ पे लिखे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, हम लोग अगर किसी रे ऑफ लाइट को पास करा देते हैं बच्चों डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर एंगल, किसी एक ऐसा पार्टिकुलर किसी निश्चित एंगल पर, एट विच द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सरफेस को क्या कर जाता है, ग्रेजिंग कर जाता है, ठीक है, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, ठीक है, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, ठीक है, सरफेस को ग्रेजिंग कर जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सरफेस को क्या कर जाता है, ग्रेजिंग कर जाता है, उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम बना करके अगर आपको हम बता दें, अगर डायग्राम बना के बता दें तो अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन खींच दिए, यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच दिए ये, ठीक है, ये कैसा लाइन है, ध्यान से समझेंगे, ये एक ऐसा लाइन है जो दो मीडियम को यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। ऊपर पर है बच्चों डेंसर रेयरर, ऊपर पर है रेयरर और नीचे है डेंसर, ठीक है। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग और एक रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पास करा देते हैं। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है एक ऐसा एंगल है जिस पर जैसे ही पास करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाएगा, ठीक है, सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो है यह 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिस पर वैसा एंगल ये है जिस पर जैसे ही कोई लाइट पास करेगा तो सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाएगा, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी के बारे में लिखा है, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट ए पार्टिकुलर एंगल एट विच द रिफ्लेक्टेड रे ग्रेजिंग ओवर द सरफेस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछा जाता है और कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी आप देख सकते हो। तो इससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे और इससे ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है, अब इसे तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों, जिसमें जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सेकंड नंबर में देखिए आप लोग जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हमें समझना है तो हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ना, कि जब लाइट हमारा क्या होगा, जो पास कर रहा था डेंसर से रेयर की तरफ, उस केस में अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा एंगल हो जाता है, जब भी क्रिटिकल से क्या होगा, ज्यादा एंगल पर होगा तो सरफेस पर टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाएगा, यही घटना मेरा क्या कहलाता है,
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ना, इफ ए if the ray of light ठीक है passing through the denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, at angle greater than the critical length, then the ray of light reflected back in the same medium, this phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, क्या लिखा हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा है, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ऐसे एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, देन द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो ये जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस लौट आता है। यही फेनोमेनन, यही घटना मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना करके हम लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान है डायग्राम बच्चों, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि फिर से हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं जो दो मीडियम को मान लो सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देते हैं हम लोग, ऐसे नॉर्मल खींच देते हैं बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं, इसमें यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, और एक लाइट को पास कराएंगे यहाँ पे डेंसर से रेयर के तरफ। ठीक है, ये मान लो डेंसर मीडियम है हमारा, ठीक है, ये नीचे वाला डेंसर है, ऊपर पर रेयर है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के तरफ लाइट को हम पास कराएंगे, तो ये जो लाइट है, अगर ये इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, अगर इंसिडेंट एंगल बच्चों बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट यहां पर जाने के बाद टकरा करके उसी मीडियम में लौट जाएगा। उसी मीडियम में क्या होगा बच्चों, तो लौट जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और ये जो लाइट उसी मीडियम में लौट रहा है, यानी रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसी फिनोमिनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। यही चीज तो लिखा हुआ है, अब पढ़ के देखो कि इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम at angle greater than the critical angle, then the ray of light reflected back in the same medium, this phenomenon is called total internal reflection। और हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके बारे में देखिए, पूरे क्रिटिकल एंगल के बारे में समझा दिए किस प्रकार से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है और ये रिफ्लेक्शन कब होता है, ये सारी बात हम लोगों ने देखा, अलग अलग केस को हम लोग समझा।
और आगे हम लोगों ने जो 12th के एग्जाम में पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन, ये 2 मार्क का होता है, तो उसके बारे में हम देखें। और अगला हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी आप लोग याद करेंगे, ये भी पूछा हुआ है कि नहीं। अब अगला वीडियो में आप लोग बताएंगे कि क्रिटिकल एंगल की टाइप्स जो 2 प्रकार के होता है, एक होता है एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल, एक होता है रिलेटिव क्रिटिकल एंगल, और उन दोनों में कुछ सम ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ वैल्यू भी आप लोग बताएंगे, वो भी आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को इस प्यारा से यूट्यूब चैनल पटेल फिजिक्स पे आता रहेगा। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आप सभी के साथ हम भी पैरेलल में अपना वर्क कर पाए, आप सभी के साथ हम भी मेहनत कर पाए, और हम दोनों जब मिल करके मेहनत करेंगे बच्चों, तो हमारा रिजल्ट वाकई बेहतर ही नहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और आप सभी बच्चों को हमारा जो मकसद है इस YouTube के माध्यम से, और क्रैश कोर्स जो आप लोगों को 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, इसके माध्यम से 95+ मार्क दिलाने का यह मिशन हमारा सक्सेस हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना ओपिनियन भी देंगे, ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार के और वीडियो बना सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।